अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। पार्टी के पहले अधिवेशन में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने यह नारा दिया था, तब अमित शाह सिर्फ 16 साल के थे और आज शाह सियासत के शहंशाह बन गए। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, अमित शाह उसी का नाम है। बायोकेमिस्ट्री से ग्रेजुएट करने वाले अमित शाह ने सियासत की पूरी केमिस्ट्री ही बदल दी और देश को भगवा में कर दिया। शाह जहां गए, उनके पैरों के निशान के साथ कमल खिलता गया और आज देश की 75% आबादी भगवा रंग में रंग गई। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, हिमालय की घाटी से रेगिस्तान और मैदान तक शाह विजय का दूसरा नाम बन गए। यूं तो शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में हुआ। 1982 में अपने ही कॉलेज में पहली बार उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई, लेकिन उनकी असल कहानी की शुरुआत होती है राजनीति में आने के बाद, साल 1986 से। कि राजनीति में हम सत्ता का उपभोग करने के लिए नहीं, शाह जैसे मुकद्दर को मुट्ठी में करके ही राजनीति में उतरे थे। साल 1987 में बीजेपी युवा मोर्चा का उन्हें सदस्य बनाया गया। 1991 में गांधीनगर में आडवाणी के प्रचार का जिम्मा मिला। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रचार का जिम्मा संभाला और इन दोनों चुनावों में शाह सफल रहे। स्टॉक ब्रोकर का काम करते करते 1997 में सरखेज विधानसभा उपचुनाव जीतकर पहली बार शाह विधायक बने। फिर 2003 से 2010 तक गुजरात में गृह मंत्रालय संभालते रहे। मोदी से पहले बीजेपी में आए थे अमित शाह और देखते ही देखते पीएम मोदी को सत्ता का सिकंदर बना दिया। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में शाह के पास थी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, यूपी जीतने की, और शाह ने 71 सीटें जीतकर दिल्ली की तख्त का रास्ता आधा तय कर दिया। चंद महीनों में ही शाह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। बस इस एक कदम ने बीजेपी की किस्मत बदल दी। प्रधानमंत्री मोदी का नारा कांग्रेस मुक्त भारत पूरा सच होने लगा। 2014 में शाह की अगुवाई में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की, तो जम्मू कश्मीर में भी भगवा दिलो दिमाग पर छा गया। हालांकि 2015 में दिल्ली और बिहार दोनों हार के बाद शाह के नेतृत्व पर सवाल उठे, लेकिन शाह घबराए नहीं। मोदी का पूरा साथ मिला और शाह ने 2015 के हार का जवाब 2016 में असम जीत कर दिया। 16 में पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने अपने प्रदर्शन में सुधार किया। शाह ने संगठन को इतना तैयार कर दिया कि 2017 में देश से कांग्रेस का सफाया होने लगा। बीजेपी देश के सबसे बड़े राज्य यूपी जीत गई। उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, गुजरात, हिमाचल, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय भी मोदी मोदी हो गया। शाह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले एनडीए सिर्फ 8 राज्यों में थी, लेकिन उनके आने के बाद 15 राज्यों में सिर्फ बीजेपी और 21 राज्यों में एनडीए की सरकार बन गई। देश की तकरीबन 71% आबादी पर भगवा राज हो गया। 65% इकोनॉमी वाले राज्यों में बीजेपी की सरकार बन गई। शाह वो नाम हो गया जो न कभी हारता न कभी थकता। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के 3 सालों के भीतर ही देश भर में 5,60,000 किलोमीटर की यात्रा की, 315 आउट स्टेशन टूर किए, देश के 680 में से 350 जिलों की यात्रा की। शाह ने बीजेपी से 10 करोड़ कार्यकर्ताओं को जोड़कर उसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना डाला। शाह फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं और पीएम मोदी की जीत के सूत्रधार भी। शाह ने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को इतनी महीन तरीके से साधा कि बाकी पार्टियां में गच्चा खाती चली गई। आज शाह जिस मुकाम पर बीजेपी को लेकर गए, उसके बाद यही कहा जा सकता है कि शाह का काम भी बोलता है और नाम भी। इसलिए जब तक अमित शाह हैं, कांग्रेस क्या बाकी दलों के लिए भी जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। शाह का कोई तोड़ नहीं, ना जोड़ने में ना तोड़ने में। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।